जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। खाता, बैंक खाता जिसे कहते हैं, बैंक अकाउंट जिसे कहते हैं, वो हर व्यक्ति के पास होता है। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करेंट अकाउंट हो या फिर जनधन खाता हो, अकाउंट आजकल सभी के पास होता ही है। और अकाउंट से संबंधित इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, ऐसा किसी ने आपको कभी भी नहीं बताया होगा। ये मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे, इसीलिए यह वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। क्योंकि खाता तो सभी का खुल जाता है, अकाउंट तो सभी का खुल जाता है, लेकिन नॉमिनी से संबंधित आपके अकाउंट पर जो पैसा है, आपके खाता पर जो पैसा है, वो पैसा आपके ना रहने के बाद, खुदा न खास्ता आप ना रहेंगे या किसी प्रकार का आपके साथ हादसा हो जाता है, आपके अकाउंट में नॉमिनी है या फिर नॉमिनी नहीं है, या फिर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, मतलब दो लोग मिलकर खुलाए हुए हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आप दोस्त के साथ, चाहे रिश्तेदार के साथ, चाहे माँ के साथ, चाहे पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट हो, या फिर किसी भी प्रकार का अकाउंट हो, तो उसमें अगर उसमें से मृत्यु हो जाती है किसी एक की, तो उसमें किसको पैसा मिलेगा, वो पैसा जो अकाउंट पर रहेगा वो किसको मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। खाता धारक जो होता है, जिसके नाम से खाता है, जिसके नाम से अकाउंट है, उससे पहले अगर उसकी नॉमिनी की मृत्यु हो जाए, जो नॉमिनी है वो पहले मर जाए, बाद में खाता धारक मरे, तो फिर पैसा किसका होगा? क्योंकि नॉमिनी भी मर चुका है और जिसके नाम से खाता है वो भी मर चुका है, लेकिन अकाउंट पे तो पैसे है, वो किसी को न किसी को मिलना चाहिए। तो ये प्रोसेस क्या है, कौन दावा कर सकता है, क्या सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, क्या करना होगा, ऑल इन वन पूरे की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। नॉमिनी से संबंधित ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। आप किसी को बता भी सकते हैं, या फिर आपके साथ ऐसा समस्या होता ही है, खाता है तो आज न कल होना है एक न एक समस्या, और सारी समस्याओं का हल इसी वीडियो में रहेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर ले, जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उसे दबाकर लाइक कर दे। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं 4 सवाल बता देता हूं जल्दी जल्दी में, फिर उसका जवाब क्लियर करूंगा। तो पहला सवाल है कि मृत्यु के बाद अकाउंट में जमा पैसों पर किसका अधिकार होता है। दूसरा है कि ज्वाइंट अकाउंट में एक की मृत्यु होने पर जमा पैसा किसको मिलेगा। जैसे ज्वाइंट अकाउंट है 2, उसमें से एक की मृत्यु हो जाए तो पैसा किसको मिलेगा। तीसरा है कि नॉमिनी के खाता धारक से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। चौथा है कि जिस खाता में नॉमिनी नहीं है उस पर दावा कौन करेगा, या फिर खाता धारक से पहले नॉमिनी मर जाए तो उस पर दावा कौन करेगा। तो आइए पहले सवालों का हल करते हुए लास्ट सवालों तक चलते हैं। तो किसी भी खाता में चाहे वो करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, जनधन खाता हो, किसी प्रकार का खाता है आपका और आपने उसमें नॉमिनी डाल रखा है, नॉमिनी का प्रोसेस दिया जाता है। आप जब अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे नॉमिनी का आपको ऑप्शन दिया जाता है कि नॉमिनी डालिए। आप अपने बच्चों को डाल सकते हैं, अपने पत्नी को डाल सकते हैं, अपने माँ को डाल सकते हैं, अपने पिता को डाल सकते हैं, कोई भी ब्लड रिलेशन में है आप उसको नॉमिनी डाल सकते हैं। तो नॉमिनी जब आप डालेंगे उसमें, तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब खाते धारक की मृत्यु हो जाएगी, तो उसमें होता क्या है कि कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है विशेष। अगर नॉमिनी डाला हुआ है तो ज़्यादा कुछ विशेष करना नहीं होता है। होता क्या है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, या फिर एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है और पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ, नॉर्मल डेथ में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ और एक्सीडेंटल डेथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी कॉपी है, तो उसके साथ आपको एक आवेदन करना होगा। नॉमिनी को आवेदन करना पड़ेगा बैंक में कि मैं इस खाते का नॉमिनी हूँ, मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ और इस पैसे पर मेरा पूर्ण दावा है, मेरा पूर्ण अधिकार है। तो इस तरह का आवेदन लिख के जब वहाँ पे सबमिट करेंगे अपने आधार के साथ में, तो वहाँ आपसे 2 विटनेस मांगा जाएगा। आपसे 2 विटनेस मांगा जाएगा कि भाई 2 गवाह लाइए जो है यहाँ पर आकर सिग्नेचर करें और बताएं कि उनकी सही में डेथ हो चुकी है। प्रमाण पत्र देने के बाद भी 2 विटनेस लगेगा ही लगेगा। तो 2 विटनेस वहाँ पे आपका लगेगा, जो आपके आस पड़ोस का होगा या फिर आपके रिश्तेदार का भी हो सकता है। तो वहाँ लेकर जाएंगे, दोनों का सिग्नेचर होगा और उस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उसमें जितने भी पैसे होंगे, उस अकाउंट में, खाते में जितने भी पैसे होंगे, वो पैसा आपके खाते पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपका खाता डिटेल्स में लिया जाएगा और आपके खाते पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पूरे का पूरे पैसा। तो जो नॉमिनी दिया हुआ है जिसमें, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। तो उसमें आसानी से आपको नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि ज्वाइंट अकाउंट में एक की मृत्यु होने पर जमा पैसों का क्या होगा। अगर खाता ज्वाइंट है, अक्सर देखेंगे आप कि पति पत्नी मिलके खुलवा लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट, या फिर अपने बेटों के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, या फिर आपको बिजनेस करना है तो पार्टनर के साथ में ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, पार्टनर के साथ में किसी दोस्त के साथ में ज्वाइंट अकाउंट खुला रहता है, या फिर किसी के साथ में आप ज्वाइंट अकाउंट खोल लेते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि एक की मृत्यु हो जाए, आप दोस्त के साथ खोल रखे हैं तो दोस्त की मृत्यु हो जाए, या फिर पत्नी के साथ खोल रखे हैं पत्नी की मृत्यु हो जाए, या फिर उसमें से पति की मृत्यु हो जाए, या फिर किसी भी मतलब ज्वाइंट अकाउंट आपने खोल रखा है उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ज्वाइंट अकाउंट में होता क्या है कि नॉमिनी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जब खाता खुलता है तो उसमें नॉमिनी डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के एक तरह से नॉमिनी ही होते हैं। तो होता क्या है कि एक की मृत्यु हो जाती है तो आपको करना क्या है कि जिसकी मृत्यु हो गई उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके साथ में वहाँ पे आवेदन देना पड़ेगा आपको 2 विटनेस के साथ में। इसमें भी वही सिस्टम, 2 विटनेस के साथ में बैंक में आवेदन देना पड़ेगा। जब बैंक में आवेदन देंगे आपको तो होगा क्या कि जो बचा हुआ है उसमें जो जिंदा है, जो जीवित है, तो जो जीवित है उसके नाम से पूर्ण रूप से अकाउंट कर दिया जाता है। वो अकाउंट सिंगल अकाउंट हो जाता है। तो वहाँ पे आवेदन करेगा 2 विटनेस और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में। अगर वो एक्सीडेंटल उसका डेथ हुआ है, किसी एक्सीडेंट से डेथ हुआ है तो मृत्यु प्रमाण पत्र आने में लेट भी लगता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ में भी आप आवेदन देते हैं वहाँ पर 2 विटनेस के साथ में, तो फिर वो अकाउंट पूर्ण रूप से इकलौता हो जाता है, एक व्यक्ति का अकाउंट हो जाता है जो जीवित है और वो ऑपरेट कर सकता है। उस पैसा का मालिक वही हो जाता है, वही लेन देन कर सकता है। आगे आपको बता दूं कि आगे यह है कि नॉमिनी की खाताधारक से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। तो नॉमिनी की मृत्यु हो जाए, इसमें देखिए थोड़ा अलग कंडीशन है। जैसे होता क्या है कि कोई अपने माँ को, अपने पिता को या फिर किसी बुजुर्ग को भी बना देते हैं नॉमिनी। तो उसमें होता क्या है कि आप हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है। मौत का तो कोई ठीक नहीं, किसका पहले मौत हो। उम्र दराज भी कभी बचा रहता है, कम उम्र वाले ही मर जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, नॉमिनी की पहले मृत्यु हो जाती है। अगर शादीशुदा नहीं है बंदा और माँ बाप को नॉमिनी बना देता है, माँ या बाप को, तो उसमें से वो नहीं रहते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता है कि मैंने नॉमिनी भी बना रखा है उसका, और नॉमिनी वो चेंज नहीं कर पाते। या फिर किसी ने बेटे के ही नॉमिनी बना रखा है, किसी ने पत्नी को ही नॉमिनी बना रखा है, लेकिन किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, चाहे बीमारी से मृत्यु हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी हो सकता है। तो नॉमिनी की अगर पहले मृत्यु हो जाए और आपको ध्यान नहीं है कि नॉमिनी चेंज भी कराना है, आप तो खाता में लेन देन करते रहते हैं, आपको लगता है खाता है चल रहा है, वो ध्यान सभी को नहीं रहता है कि नॉमिनी चेंज भी करा ले जाकर, नहीं करा पाते हैं। तो नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, बाद में खाताधारक की मृत्यु होती है। कभी 10 साल, 20 साल, 25 साल, कभी भी बाद में खाताधारक की जब मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी प्रकार से हो, तो उस पैसा का क्या होगा, क्योंकि नॉमिनी भी पहले मर चुका है और खाताधारक भी मर गया, तो फिर पैसा किसका होगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है लंबा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन पैसा डूबता नहीं, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब इस मामले में क्या होता है, इस मामले में होता क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा काम क्या करता है, विल, वसीयत। अगर आपके नाम से, अगर किसी के नाम से उत्तराधिकारी के लिए वसीयत करके गया हुआ है, जिसके नाम से खाता है, जो खाताधारक है मतलब अकाउंट होल्डर है, वो किसी के नाम से वसीयत करके गया है, बिल बना के गया है कि मेरे न रहने पर मेरी ये अकाउंट का पैसा हो या फिर प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ भी हो, इस तरह का बिल बना के गया हुआ है कि वो पैसा उसको दे दिया जाए, तो वो दावा कर सकता है। दूसरा क्या है कि अगर नहीं बना के गया हो वसीयत किसी प्रकार का नहीं बना हुआ है और नॉमिनी भी नहीं है और खाताधारक भी नहीं है, तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उनकी पत्नी हो या फिर बच्चे हो, वो लोग सीधा सीधा दावा कर सकते हैं। अब कैसे दावा कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है, जिसे हम उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कहते हैं। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अगर आप बनवा लेते हैं, उसमें होता क्या है कि जितने भी उनके उत्तराधिकारी है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो सब मिल के बनवाएंगे कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ। पत्नी बनवाएंगे, अपने बच्चे के नाम भी दे सकते हैं, और सबके साथ में बनवा के वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के साथ में जितने भी लोग उत्तराधिकारी उसमें हैं, उनके पत्नी हुए, बच्चे हुए, या फिर पत्नी नहीं है तो बच्चे नहीं है तो उनके पोता भी दावा कर सकता है, मतलब बच्चे नहीं है अगर बेटा नहीं है, और पोता जीवित है, बेटा भी नहीं है, अगर बहू भी नहीं है तो पोता भी, मतलब उत्तराधिकारी, मतलब उससे ब्लड रिलेशन अगर है, जो उनके पूर्वजों में आता है, उनके पीढ़ियों में आता है, तो कोई भी दावेदारी कर सकता है। तो दावेदारी करेगा तो उसको जाके पहले उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसे सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये बनता कहाँ है, सबसे पहली बात है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा, इस तरह के मामले बहुत कम होते हैं। तो ये बनता कहाँ है, तो आपको ज़्यादा माथापेची कुछ नहीं करना होता है। आप किसी भी एडवोकेट को पकड़ लेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे, कोई भी वकील है जो एडवोकेट है, आप उसे पकड़ेंगे तो कोर्ट के द्वारा वहां से ऑर्डर कराकर सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, जिसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कहते हैं। तो वो आराम से आपको बनवा देंगे, जो अपना फीस है, जो खर्च है वो आपसे लेंगे और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवा के दे देंगे। उसमें भी 1-2 विटनेस की जरूरत पड़ती है और आपसे डॉक्यूमेंट्स कुछ लिया जाता है। तो आपको जब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मिल जाए, सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके साथ में बैंक में दावा करेंगे अपने ID के साथ। जितने लोग उत्तराधिकारी में उसमें अपने नाम दिया है, उसके साथ आप दावा करेंगे बैंक में और एप्लीकेशन देंगे। तो फिर उस उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर उसमें जो भी पैसा होगा,
जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट पे रिलीज कर दिया जाएगा। आपसे अकाउंट डिटेल्स मांगा जाएगा और आपके अकाउंट पे रिलीज कर दिया जाता है पैसा। मगर बैंक में पैसा डूबता नहीं है, कुछ प्रोसेस है, इसमें थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा है। तो वही होता है मृत्यु प्रमाण पत्र या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया। अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है तो, एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हुई है तो सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र और सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ आप आवेदन करेंगे। और नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी की मृत्यु हो गई, खाताधारक की मृत्यु हो गई, तो जो उसका उत्तराधिकार होगा उसको पैसा मिल जाएगा, उसके अकाउंट पे पैसा मिल जाएगा। अब आगे और लास्ट सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि यह है कि जिस खाता में नॉमिनी नहीं है उस पर दावा कौन करेगा। अब ये सवाल उठता है बहुत लोग कि खाता खुलवाते हैं लेकिन नॉमिनी नहीं डाल पाते, या फिर नॉमिनी बहुत लोग डालते ही नहीं है, ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, या फिर बहुत लोगों ने ऐसा खाता खोल रखा है जिसमें नॉमिनी है ही नहीं, उन्होंने नहीं डाला है। उसका क्या होगा? जब खातेधारक की मृत्यु हो जाएगी तो पैसा किसको मिलेगा? क्योंकि नॉमिनी आपने किसी को बना ही नहीं रखा है। तो पहले तो मैं आपको ये सतर्क कर दूं कि अगर नॉमिनी आपने नहीं बना रखा है, किसी प्रकार का आपने खाता खोल रखा है बैंक में, चाहे वो बचत खाता हो, चालू खाता हो, जनधन खाता हो, किसी प्रकार का खाता हो, FD वगैरह कुछ भी हो, तो नॉमिनी क्या है, जाकर नॉमिनी आप डलवा सकते हैं। बाद में ये ऑप्शन रहता है, आप कभी भी जाकर उसमें नॉमिनी डलवा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे बैंकों का फॉर्म हो जाता है। आप जाएंगे बैंक में, नॉमिनी का फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर सबमिट करेंगे और आपका नॉमिनी वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म नहीं होता है तो बैंक आपको खुद बताएगा कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, सादा पेपर पर आप एप्लीकेशन लिख के देंगे, आवेदन लिख के देंगे और नॉमिनी आपका अपडेट कर दिया जाएगा, नॉमिनी उसमें डाल दिया जाएगा। तो नॉमिनी आपने नहीं डाल रखा है तो पहले तो जाकर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने बैंक में जाकर नॉमिनी डलवा ले। नॉमिनी चेंज करने का भी ऑप्शन होता है, आपको बता दूं। अगर आपने किसी और को नॉमिनी डाल रखा है, जैसे कि आप शादीशुदा नहीं थे, कभी अकाउंट खोला था, आप मम्मी को नॉमिनी डाल रखे थे या फिर पापा को नॉमिनी डाल रखे थे या किसी और को नॉमिनी डाल रखे थे, लेकिन आपको लगता है कि आप शादीशुदा हो गए, आपके पास बच्चे हो गए, अब मम्मी या फिर पापा बुजुर्ग हो गए ज़्यादा, आप नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं, तो आप बैंक में जाएंगे, एक एप्लीकेशन देंगे और वहाँ पे नॉमिनी चेंज कर दिया जाएगा। नॉमिनी चेंज करने का प्रावधान है। आप एप्लीकेशन देंगे, नॉमिनी चेंज कर दिया जाएगा, या फिर एप्लीकेशन नहीं देंगे तो उसका फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आप भर के देंगे उन्हें और चेंज कर देंगे और फॉर्म देंगे आपको। यही दो प्रोसेस होता है। नॉमिनी कभी भी चेंज भी करा सकते हैं या फिर नहीं है तो डाल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, नॉमिनी तो था ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं था और खातेधारक की मृत्यु हो गई, इस पर दावा कौन करेगा? तो इसके लिए भी प्रोसेस बताता हूँ, थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रोसेस वही है जिसमें नॉमिनी की पहली मृत्यु हो जाती है और बाद में खाताधारक की मृत्यु हो जाती है। वही प्रोसेस इसमें भी लागू होता है, क्योंकि नॉमिनी है ही नहीं, आपने नॉमिनी डाला ही नहीं किसी कारणवश। तो इसमें भी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। जो नॉमिनी है, जो उत्तराधिकारी उनके हैं, जो दावा करेंगे कि नहीं ये मेरा पिताजी का अकाउंट था या फिर मेरे चाचा जी का अकाउंट था, उनका कोई नहीं है, मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, या फिर मेरे माता जी का अकाउंट था, या फिर उसका पोता रहेगा कि मेरी दादी का अकाउंट था, जो भी उसमें दावा कर सकते हैं, या फिर उनकी बच्ची है, बेटी है, बेटा नहीं है, तो कोई भी जो उत्तराधिकारी उस पर दावा करेगा तो उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मतलब कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मैंने बताया है आपको कि किसी भी एडवोकेट से, किसी भी लॉयर से आप उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। वो आपको आवेदन करेंगे कोर्ट में और कोर्ट से वो प्रोसेस सारा कराकर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, जिसे सक्सेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो बनाकर आपको दे देंगे। वहाँ भी 2 विटनेस की जरूरत पड़ता है, मैंने आपको बताया। आपकी ID लगेगी, जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, अगर 1 रहेंगे तो 1 का, 2 रहेंगे तो 2 का, 3 रहेंगे तो 3, जितने भी रहेंगे सभी का डॉक्यूमेंट्स लगेगा और 2 विटनेस लगेगा आपको, 2 से 3, और उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको जारी करवा के आपका एडवोकेट, आपका लॉयर आपको दे देगा। उसके आधार पर अपने ID के साथ और जो खाताधारक था उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ और एक्सीडेंट में अगर उसकी मृत्यु है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी खाली एप्लीकेशन दे सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बाद में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस समय आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है तो उसकी कॉपी के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करेंगे तो वही जो उसका उत्तराधिकारी होगा वही उसका नॉमिनी माना जाएगा। उसके आधार पर उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, उसके अकाउंट का पैसा उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस है, मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको बताया। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन बिल्कुल ही आसान भाषा में बताया हूँ, बिल्कुल ही आसान भाषा में। अगर नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी की मृत्यु हो गई, या फिर नॉमिनी है, खातेधारक की मृत्यु हो गई, तो पैसा किस तरह से रिकवरी करेंगे, उस अकाउंट का पैसा कौन लेगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको बताया। किस तरह से लेगा वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ पूछना है, जानना है, कुछ छूट गया है, कुछ नए नॉलेज चाहिए, कोई कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित जानकारी चाहिए, कोई राजनीतिक जानकारी चाहिए, कोई सामाजिक जानकारी चाहिए, कोई बैंकिंग सेक्टर का जानकारी चाहिए, कोई इंश्योरेंस सेक्टर का जानकारी चाहिए, कुछ भी जानना हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। यह भी वीडियो बना है या इस प्रकार का बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर आप देख रहे होंगे, ये आप लोगों के सवाल पर ही बनता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, एक एक करके मैं सारे
सवालों पे वीडियो बनाता हूँ, मैं देखता हूँ सवालों को और देखता हूँ जो अच्छा टॉपिक होता है जिस पर ज़्यादा सवाल आते हैं उस सवालों पे वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बगल में सब्सक्राइब का बटन है जो लाल से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल घंटी भी होगा, उसको भी आप जरूर दबा लेंगे। लेकिन आपने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, पहले से सब्सक्राइबर है, वीडियो देखते हैं बराबर, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।